तो बेसिकली हुआ क्या कि मैं अब लास्ट वीक अपनी फ्रेंड से बात कर रहा था, तो उसने बोला कि यार मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊँ? मैंने कहा कि हाँ सुनाओ, क्या किस टाइप की क्या स्टोरी है? तो वो बोलती कि भाई मतलब हॉरर टाइप की स्टोरी है, और उसने कहा कि ये मेरे ऑफिस में ही किसी ने बताई है, और उसके नेबरहुड में आस पड़ोस में ही, मतलब 2 घर छोड़ के ही एक दीदी के साथ ये किस्सा हुआ है। हम्म। तो बेसिकली होता क्या है कि एक उसके ऑफिस में उसकी कलीग जॉब करती है। तो उसकी कलीग ने बताया कि उसके पड़ोस में एक दीदी हैं जिनकी अभी कुछ टाइम बाद शादी होने वाली है, ठीक है? और वो क्या है कि एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं, मतलब अच्छी खासी जॉब करती हैं, ठीक है? कॉलेज की में प्रोफेसर, और उनकी कुछ टाइम बाद शादी होने वाली है। तो वो बोलने लगी कि ये पिछले ही वीक वो कॉलेज से अपने घर आती हैं, ऑलमोस्ट अराउंड 4-5 बजे के आसपास। वो स्कूटी से जाती हैं डेली अपने कॉलेज, तो कॉलेज से वो घर आई, और घर आके वो सीधा अपने रूम में चली गई और उन्होंने रूम लॉक कर लिया, ठीक है? और रूम लॉक करने के बाद उनकी जो मदर थी, वो पूजा वगैरह के लिए कुछ दिया वगैरह लेने के लिए उस उनके अपनी बेटी के रूम के बाहर से निकल रही थी। तो क्या होता है कि उनकी एकदम से खिड़की में से नज़र पड़ जाती है अंदर, ठीक है? वो क्या देखती है कि उनकी जो बेटी है वो फांसी का फंदा तैयार कर रही है, ओह माय गॉड। ठीक है? और फांसी का फंदा तैयार कर रही है, और जैसे ही उन्होंने देखा, वो देख के मतलब चिल्लाने की कोशिश करी उन्होंने। होता ना कि अरे क्या कर रही है तू, ऐसे करके चिल्लाने की हम्म। कोशिश करी, कुछ भी एक्स वाई जेड। तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो पूरी फ्रीज हो चुकी हैं और वो चिल्ला नहीं पा रही हैं। फिर उन्होंने कोशिश करी कि वो भाग के अपने घर के मेन गेट की तरफ जाएं और गली में थोड़ा हल्ला वगैरह मचाएं, तो कोई आए तो वो उसको बुला लें। हम्म। तो अब वो घूमने की कोशिश कर रही हैं ऐसे कि मैं घूम के पीछे जाऊं, गेट की तरफ भागूं। तो उनको ऐसा लग रहा है किसी ने उनको पकड़ लिया है, और वो घूम भी नहीं पा रही हैं, और बस वो एक टक खिड़की से अपनी बेटी को देख रही है, वो फांसी का फंदा तैयार कर रही है, ठीक है? बेड पे खड़ी हो रही है, और मतलब ऊपर पंखे पे डाल रही है ऐसे करके। और उन्हें खूब मतलब कहते हैं ना कि बहुत फोर्सफुली एकदम अपनी सारी विल पावर लगा दी, क्या कहते हैं, आंटी ने, वो जो दीदी है उनकी मदर ने। और जैसे तैसे करके वो उस फ्रीजिंग से बाहर आई, और वो हम्म। फटाफट गेट की तरफ गई, और गली में एक दो भैया भैया खड़े हुए थे। जोर से चिल्ला के उन्होंने बोला कि अरे आओ, मदद करो, बचाओ, ऐसे करके। तो वो जाती हैं, वो जो भैया भैया थे वो आते हैं, ठीक है, आस पड़ोस के, और वो सीधा बोलते हैं कि ऐसे ऐसे वो फांसी लगा रही है अंदर, उसको बचा लो जाके। तो गए भैया, देख रहे हैं कि बस भाई उसने गले में डाल लिया है फंदा, और वो लटकने ही वाली है एकदम से। ओ भैया, वो धड़ धड़ गेट तोड़ देते हैं पूरा, और वो लटक जाती है, जैसी मतलब लटकी ना वो। तो तुरंत जाके उन्होंने पैर हम्म। पकड़ के ऐसे उठा दिया उनको ऊपर, बच गई वो। बच गई वो, ठीक हम्म। है? और फिर उनके गले में से दूसरे भैया थे, उन्होंने फंदा वगैरह हटाया और हम्म। उनको नीचे उतारा, बैठाया, तो पहले डांटा वाटा, क्या हो गया, क्यों कर रही है तू ऐसा, क्या हो गया, क्या रीज़न है, कुछ हो गया क्या, किसी ने कुछ कह दिया क्या? ऐसे वो कुछ नहीं बोल रही, वो सन्न है, एकदम सन्न। हम्म। अब होता क्या है कि वो फिर उनको डॉक्टर के पास ले आते हैं, आसपास गली मोहल्ले में डॉक्टर होता है ना उनके पास, कि भाई ऐसे ऐसे ये फांसी लगा ली थी, उन्होंने गला वाला चेक करा ऐसे करके, कुछ नहीं है। फिर उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं कि वहाँ पे उनका पूरा चेकअप वेकअप हुआ, हॉस्पिटल में पूछ रहे हैं उनसे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं, चुप है एकदम सन्न, ठीक है? तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनका गला गर्दन बच गई है, कुछ झटका वटका कुछ नहीं पड़ा, आपने सही टाइम पे बचा लिया इनको। हम्म। अब वो लेके जाते हैं उन्हें घर पे। घर पे लेके जाने के बाद होता क्या है कि घर ले गए। अब घर पे उनसे पूछ रहे आराम से कि पानी वानी पिलाया उनको, ऐसे कि बेटा क्या हुआ, किसी ने कुछ कह दिया क्या, कॉलेज में हो गया क्या कुछ, ऐसे ऐसे करके। कुछ नहीं बोल रही। तो वो आंटी जो थी उनकी मदर, उन्होंने कॉलेज फ़ोन करा, बाकी घर के भी उनके जो पापा वापा उन सबको बुला लिया था। उन्होंने करा फ़ोन कॉलेज में, कॉलेज वाले से पूछा कि भाई यार ऐसा ऐसा हुआ, हमारी बेटी आपके यहाँ कॉलेज से पढ़ा कर आई है, घर आके फांसी लगा रही थी, हम्म। कॉलेज में कुछ हुआ है? उनकी जो साथ की जो मैडम मैडम इनके साथ पढ़ाती होंगी, उन दीदी के साथ,
तो उनको कॉल्स करके पूछा, कह रहे नहीं कॉलेज में तो मतलब डेली की तरह नॉर्मल ही थी, हँसी मज़ाक एकदम, और अभी होली की छुट्टियाँ हैं तो सब अपना नॉर्मल बातचीत करके अपना निकल गए कि हम होली पे क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये सब नॉर्मल डिस्कशन, हँसी-खुशी का माहौल था। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ आज कॉलेज में कि ये मतलब इतना बड़ा स्टेप ले ले। उनके लिए भी बहुत शॉकिंग वाली बात थी कि अभी क्या हुआ एकदम ये कैसे वो करने लगी। फिर उनसे पूछा कि बेटा मतलब शादी से कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें शादी नहीं करनी है, क्या हो गया कुछ? वो कुछ नहीं बोले, कुछ भी नहीं। अब होता क्या है कि जो आस-पड़ोस के जो लोग और इकट्ठा हुए थे, उन्होंने बोला कि भाई देखो, मानो ना मानो आप किसी न किसी बाबा या पंडित से भी कंसल्ट कर लो, क्योंकि अभी होली का टाइम चल रहा है और होली के टाइम पे ना ऐसी ऊट-पटांग चीज़ें बहुत होती हैं। तो ये जो बात है ये अभी ये जो होली गई है अभी, होली गई है, होली से पहले की बात है ये। अच्छा रिसेंट का ही मामला है ये। हाँ, रीसेंट का ही मामला है बिल्कुल। हुँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन आंटी के जो है पंडित जी हैं, ठीक है? और जो मतलब होता है ना कि हमारे एक पंडित जी हैं, हम उनसे ही हर चीज़ कंसल्ट करते हैं, सबके एक होते हैं हुँ, घर के। तो वो पंडित जी जिस मंदिर में रहते हैं, पूजा-वूजा करते हैं, वो उनके घर से थोड़ा दूर ही है। तो अब होता क्या है कि वो पंडित जी को कॉल करते हैं और उनको सारी जो सिनेरियो सिचुएशन है वो एक्सप्लेन करते हैं। कहा हुँ, अच्छा। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो कि मेरी बात करा दो फ़ोन पे उससे, लड़की से। तो पंडित जी ने उसको कुछ बोला ऐसे थोड़े फ़ोन से ही बोला इसे कान पे फ़ोन लगाओ और 1-2 मंत्र-वंत्र ऐसे मारे और बोला कि इसको अभी थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो, और थोड़ा बहुत बोला कि इसके मंदिर से, तुम्हारे घर में जो भी मंदिर है वहाँ पे क्या कहते हैं दिया-विया जला के और क्या कहते हैं टीका-वीका ये सब लगा दो इसको। तो थोड़ा-सा वो सब सिचुएशन कर वो जो भी करा प्रोसेस उन्होंने मंत्र वगैरह बोले फ़ोन्स के थ्रू। तो उससे वो जो प्रोफ़ेसर दीदी हैं हमारी, वो थोड़ा-सा सेंसेस में आई अपने। हुँ, हुँ, तो उनसे पूछा कि क्या हुआ तेरे को? तू क्या कर रही थी ऐसा? तो वो बोली कि मैं क्या कर रही थी? तो बोला तू घर आई, तू ऐसे फांसी लगा रही थी ये वो। वो कह रही कि मतलब कि मेरे को कुछ पता ही नहीं मैं फांसी लगा रही थी। ऐसे करके बोला कि हाँ, तो तेरे को उठा लिया, नहीं तो तेरी तो गर्दन गई थी तेरी तो। तो कह रही कि मेरे को तो कुछ नहीं पता, मैं तो ऑफ़िस से आ रही थी और नॉर्मल घर आते-आते मुझे ही पता नहीं चला क्या हुआ रास्ते में, और मेरे को रास्ते में ना अजीब-सा होने लग गया था कि मेरे को अपनी जो बॉडी थी वो बहुत ज़्यादा भारी-भारी लग रही थी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी तबीयत-वबीयत ख़राब हो रही है, कि मैं तो घर आई, रूम में आती मेरे को ऐसा हुआ कि मैं बेहोश सी हो गई। उसके हुँ, बाद का तो मेरे को पता ही नहीं है हो क्या रहा है तब से। तो उन्होंने पंडित जी को बताया कि भाई ये ऐसे-ऐसे बता रही है कि ये कॉलेज से घर आ रही थी, इसको रास्ते में ही ऐसा फ़ील होने लग गया कि जैसे इसका शरीर भारी हो रहा है और इसको लगा कि शायद इसको बुखार हो रहा है, तबीयत ख़राब हो रही है इसकी, और ये बोल रही कि मैं घर आई, घर आके मैं तो कमरे में मुझे ऐसा हुआ कि मैं सो गई हूँ, और कह रही कि उसके बाद से लेके अब तक जो भी हुआ है इसको कुछ नहीं पता। तो पंडित जी ने बोला कि ठीक है, तुम बिना देर करे इसको कल सुबह सीधा मेरे मंदिर में ले आना, हुँ, ठीक है? वो उनको मंदिर में लेके जाते हैं हुँ, पंडित जी के पास। पंडित जी टीका-वीका लगाते हैं और क्या कहते हैं थोड़ा जो भी मंत्र वगैरह होता है वो करते हैं, जो भी झाड़-फूँक वाला प्रोसेस होता है। तो एकदम से ही वही जो होता है हर चीज़ की, वो एकदम से ही मतलब ऐसे काँपने लग गई एकदम ऐसे करके। और बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही हैं, कुछ भी बोल रही हैं, ऊट-पटांग बातें कर रही हैं इस तरीके से। एग्ज़ैक्टली बताया नहीं मेरी फ्रेंड ने मुझे कि क्या ऊट-पटांग बातें कर रही थी, बट उनका ये था कि मतलब ऐसे बात कर रही हैं कि वो अपनी सुध-बुध में है ही नहीं, कुछ भी हुँ, बोल रही हैं वो। तो पंडित जी ने बोला कि इसके ऊपर कुछ टोना-टोटका या ऊपरी हवा लग गई है। ये कॉलेज से आ रही थी अपने, तो ये स्कूटी से आ रही थी, तो शायद किसी ने किसी जगह पे कुछ करके रखा हुआ था और इसने उस चीज़ के ऊपर स्कूटी चढ़ा दी है, कुछ ऐसा कर दिया है, और वहीं से वो जो एनर्जी है, वो टोटका है, तंत्र मंत्र है, इसके ऊपर लग चुका है। हुँ, क्योंकि अब इसको यहाँ से सीधा-सीधा लेके जाओ मेहंदीपुर बालाजी, वहीं जाके इसका इलाज होगा सारा। वो उनको मेहंदीपुर बालाजी लेके जाते हैं, वहाँ पे प्रॉपर पूरा पहले तो वो मना करती है, मैं नहीं जा रही करके, और उसके बाद उनको ज़बरदस्ती उनको ले जाया जाता है, वहाँ पे पूरा झाड़ फूँक का प्रोसेस होता है, उनके अंदर से वो पूरी पूरी जो भी ऊपरी लगी होती है वो हटाई जाती है उनके ऊपर से, तब वो घर आती है।
फिर उनसे जब मतलब बात हुई तो बता रहा था कि भाई मैं ना कॉलेज से आ रही थी और बोल रही थी कि चौराहा क्रॉस कर रही थी वहाँ पे, बोली कि उधर सामने से कार आ रही थी तो मेरे को रास्ता मिला नहीं, तो बीच रास्ते में ना मतलब बोल रही थी कि ऐसे किसी ने फूल पत्ती वगैरह ऐसी कुछ बिखरा रखी थी, तो मैंने उसके ऊपर से स्कूटी निकाल दी थी। मेरे को तो लगा ऐसे ही कुछ होगा, होली वोली का कुछ कर रखा होगा, मतलब कि नॉर्मली किसी का कुछ ऐसी पड़ा होगा, यहाँ पे होली वोली खेली होगी लोगों ने, तो या मुझे कुछ ऐसा कूड़ा लगा। पड़ा है या कुछ ऐसे हाँ, पड़ा उनको है, ऐसा ध्यान लगा नहीं कि दिया वहाँ उसने। रंग वंग पड़ा हुआ था, थोड़े पत्ते वो फूल वूल ऐसे पड़े हुए थे, तो हम्म, मैंने ऐसा ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा यहाँ पे लोगों ने होली वोली खेली है, तो ऐसे ही नॉर्मल पड़ा हुआ है ये। हम्म, ठीक है, तो उन्होंने उसके ऊपर से बोला कि मैंने उसके ऊपर से स्कूटी निकाल दी, और उसके बाद से ही मेरे को रास्ते में ही मुझे शरीर में पूरा भारीपन फील होने लग गया था, और कह रही घर आते आते मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि मैं तो रूम में आई हूँ और मुझे ऐसा लगा कि मैं बेड पे लेट के सो गई हूँ। हम्म, मुझे नहीं पता कि मैं उसके बाद फांसी का फंदा लगा रही हूँ, मम्मी ने मेरे को देखा बाहर से और इतने लोग आए और मैं पंखे पर लटक भी गई थी और ऐसे करके कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि मैंने इतना कुछ कर लिया। मैं तो को तो हम्म। ये याद है मैं ऑफिस से वो कॉलेज से आई हूँ पढ़ा के, और उसके बाद रूम में आके सो गई हूँ, उसके बाद मेरे को कुछ भी नहीं पता। तो मतलब ये एकदम रियल स्टोरी है जो गाज़ियाबाद में हुई है, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड की जो कलीग है वो गाज़ियाबाद से आती है ऑफिस में जॉब करने के लिए, तो गाज़ियाबाद की कहानी है ये। यार कहानी ये एक सत्य घटना पे आधारित है, और जिस समय पे मैंने ये कहानी सुनी थी तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था कि यार मतलब ऐसा भी हो सकता है क्या। बहुत ही अनरियल सा एक्सपीरियंस देती है कहानी। तो मेरे जो ताऊ जी हैं उनके बेटे नैनीताल की एक यूनिवर्सिटी से बी फार्मा की पढ़ाई कर रहे थे। आई थिंक सो अराउंड 2010-11 की बात है ये। घर आए हुए थे वो हमारे, तो अब वो रहते हैं गांव साइड एरिया में, पहाड़ों में। अब अपना उस टाइम पे स्टार्टिंग से इंटरेस्ट रहता है, भैया कोई कहानी सुनाओ, कुछ बताओ, आपने कभी कुछ ऐसा महसूस किया गाँव में पहाड़ों में आते जाते कभी ऐसे। तो उन्होंने बोला कि हाँ एक एक्सपीरियंस तो है मेरा, और वो उधर घर में तो नहीं हुआ था, गांव में तो नहीं हुआ था, पर जहाँ मैं रहता हूँ पढ़ाई हो रही है मेरी नैनीताल में जहाँ पे, वहाँ पे एक्सपीरियंस था। तो होता क्या है कि हमारे जो ताऊ जी हैं वो भैया के पास गए हुए थे कुछ टाइम के लिए, कि देखने के लिए कैसे रह रहे हैं क्या है, और वहाँ पे कोई रिश्तेदार थे उनसे भी मिलना था। तो ताऊ जी जहाँ पे रूम ले रखा था भैया ने, वहाँ पे ही रुके हुए थे भैया के साथ उनके रूम पे। तो होता क्या है कि लैंडलॉर्ड की, जो भैया के लैंडलॉर्ड थे, उनकी जो बेटी थी वो एक्सपायर हो गई थी किसी बीमारी वगैरह की वजह से। उसको कुछ बीमारी थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो एक्सपायर हो गई थी। अब जिस रात उसका सब कुछ जो भी होता है क्रियाक्रम, वो होने के बाद जो भैया हैं मेरे ताऊ जी के लड़के, वो ऊपर वाले फ्लोर में रहा करते थे और नीचे लैंडलॉर्ड रहा करते थे, उनके पूरी फैमिली। मेरे ताऊ जी नीचे अपना बिस्तर बिछा के सो रहे थे, और उन्होंने कहा था कि भाई तू ऊपर ही सो जा अपनी फोल्डिंग पे। तो भैया ने अपना सिंगल फोल्डिंग लगा रखा था क्योंकि अकेले रहते थे वो, तो भैया ऊपर सो रहे थे। तो रात के 1:30-2 बजे के आसपास उनके गेट के बाहर जो कॉरिडोर था ना थोड़ा सा, उसमें उनको ना मतलब ऐसे हाथापाई टाइप की ना आवाज़ महसूस होने लगती है कि कोई किसी को ऐसे खींच के घसीट के ले जा रहा है, और वो इंसान ना रेजिस्ट कर रहा है उस चीज़ को। फिर थोड़ी देर ऐसे ही चला तो फिर ना उनको आवाज़ आने लगी कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, ऐसे कि कोई ऐसे करके बोल रहा मेरे को छोड़ दो मैं नहीं जाऊंगी। और 2 बंदे हैं जो उसको खींच के ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर क्या होता है कि जो भैया थे उन्होंने जैसे ही सुना तो वो घबरा गए, यार ये किसकी आवाज़ आ रही है रात के 1:45-1:30 बजे। तो उन्होंने अपने फादर को, हमारे ताऊ जी को जगाया कि पापा ज़रा सुनना बाहर आवाज़ आ रही है। तो ताऊ जी ने भी सुनी वो आवाज़। ठीक है, ताऊ जी भी थोड़े से मतलब होता है ना कि अलर्ट टाइप हो गए कि अरे क्या हो रहा है बाहर। थोड़ी देर उन्होंने कान लगा के सुनते रहे कि बाहर जाएं क्या करें। तो ताऊ जी ने बोला कि नहीं तू चुपचाप सो जा, कुछ नहीं है, अपना लेट गए वो। नेक्स्ट डे जब सुबह होती है
तो जो भैया जिस घर में रहते थे उसके सामने ही एक घर था जिसमें एक अंकल रहा करते थे। तो वो भैया को जानते थे, तो भैया आते जाते उनको ना पड़ोसी हैं, नमस्ते अंकल, ये सब करते रहना ऐसे करके। तो भैया जब नेक्स्ट डे उनसे इवनिंग में मिले उन अंकल से जो उनके पड़ोसी थे, घर के सामने रहते थे, तो भैया और वो अंकल ऐसी बात कर रहे थे कि अरे यार मतलब अभी तो यंग ही थी लड़की, ऐसे 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 हो गया। तो भैया ने ना उन अंकल से वो वाली बात शेयर करी रात को जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था कि अंकल ऐसे ऐसे हुआ कल रात को, मैंने भी आवाज़ सुनी और जो मेरे फादर थे वो भी आए हुए थे, उन्होंने भी वो आवाज़ सुनी। तो अंकल जो थे वो मतलब थोड़े से ना उनके चेहरे का कहते हैं ना रंग सा उड़ गया ऐसे, वो सुन के एकदम मतलब अचंभित से हो गए। और उन्होंने भैया से बोला कि यार देखा तो मैंने भी है कुछ कल रात को। तो भैया ने बोला क्या देखा है? और अंकल ने बोला कि भाई यही समय था जो समय तू बता रहा है, 1:30 पौने 2 के आसपास का। कह रहा कि मैं अपने घर में मेरी नींद खुली थी तो मैं किचन में पानी लेने के लिए गया था, और उनकी जो किचन की विंडो है वो रोड के बाहर की तरफ ही है, और वो ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं वो अंकल अपने घर में। तो उनकी किचन की विंडो से जो जिस घर में मेरे भैया रहते हैं उस घर का पूरा ऊपर वाला हिस्सा और रूफ़, पूरी छत होती है, वो दिखती है। तो वो अंकल बता रहे कि भाई जैसे ही मैं फ्रिज से पानी की बोतल ली और खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो मैंने देखा तुम्हारी छत पे कोई लड़की खड़ी है, और साफ नहीं देख पाया मैं कि मतलब कौन थी वो लड़की। कह रहा कोई लड़की खड़ी है और वो छत से दूसरी तरफ देख रही है, मतलब उसकी गर्दन दूसरी तरफ कहीं देख रही है। और जैसी थोड़ी देर उसने देखा, फिर दूसरी तरफ देख के वो भागी दूसरी तरफ को। फिर कहने लगी कि फिर जब भागी छत से पीछे की साइड को तो दिखनी बंद हो गई वो। तो अंकल थोड़े घबरा गए कि ये क्या हुआ। तो कह रहा कि भाई मैं थोड़ा और ध्यान से खड़े होकर देखने लगा आजू बाजू की कोई नीचे है, सड़क पे क्या है, इंसान देखता ही है कौन है भाई, कोई मतलब चोरी चकारी तो नहीं हो रही है, क्या हो रहा है। तो कह रहे कि जैसे ही देखा तो फिर देखा उन्होंने कि वो लड़की गली में से भागते हुए निकल गई बाहर। कह रहा सेम लड़की। और कह रहा कि यार मेरे को नहीं पता चला कि वो छत से ऊपर 2 मंजिल से और नीचे कॉलोनी की रोड पे कैसे आई, और वो कॉलोनी के दूसरे कोने से भागती हुई आई है और उनके घर के सामने से उन्होंने ऊपर से देखा निकल के और भागती हुई गई है, कि ऐसे किसी से बच के भाग रही है वो। ऐसी उनको आवाज़ें आई। तो फिर मैंने अपने भैया से पूछा कि भैया मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब, लेकिन मतलब बेसिकली उनको जो आवाज़ें आई वो अलग थी, ये अलग स्टोरी चला बता रहे हैं वो? नहीं, भैया ने बताया कि अंकल जी कल रात को मैंने ऐसा ऐसा देखा। अंकल ने भैया की बात सुन के बोला कि भाई देखा तो मैंने भी है कल रात को ही, और जिस टाइम पे तू बता रहा है उसी टाइम पे मैंने ये सब देखा है। तो मतलब जिस टाइम पे भैया को वो सब आवाज़ें महसूस हुई उनके कमरे के बाहर वाले कॉरिडोर में से आ रही हैं, उसी टाइम के आसपास अंकल भी जगे हुए थे अपने घर में, जो अपनी किचन की खिड़की से ये सब होता हुआ देख रहे थे। तो वो जो आवाज़ें आ रही थी ना बाहर उन लोगों को घर के अंदर, तो बाहर ये सब हो रहा था। हाँ, अब चाहे वो पहले ये हुआ हो या बाद में अंकल वाला सीन हुआ हो, या पहले अंकल को दिखा हो फिर बाद में घर के अंदर ये मेरे भैया को सुनाई दिया हो। तो मैंने भैया से पूछा कि भैया मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब क्या था ऐसा, कि क्या था, ये क्यों आ रही थी आवाज़ें। उस टाइम में मेरे को पता नहीं था इतना सब क्या होता है क्या नहीं होता। भैया बोल रहे, फिर भैया ने बताया कि देख ऐसा हो सकता है कि जब इंसान मतलब कहते हैं कि ये दुनिया छोड़ के गया होता है, ठीक है, तो उसका अपने घर से लगाव रहता है, तो वो अपने घर के चक्कर काटता ही रहता है। तो कहते हैं ना वो 13 दिन का जो पूरा सिस्टम होता है, जो पूजा चलती है 13 दिन तक, वो इसलिए होती है कि उसका उसके घर से लगाव टूट जाए, वो जो डोर है वो टूटे, और वो अपनी जो आगे की जर्नी है आफ्टर लाइफ की वो करे जाए। तो वो जो उनकी बेटी थी वो इस दुनिया से जाने के बाद भी अपने घर से जुड़ी हुई थी, और वो वापस लौट के बार बार अपने घर में आ रही थी। तो और जो दूत होते हैं, उन्होंने मेरे को ये बोला कि वो जो दूत होते हैं ना जो लेके जाते हैं यहाँ से वहाँ, वो उसको खींच के ले जा रहे थे कि नहीं अब तेरा हो गया है यहाँ, कोई नहीं अब तेरा। तो इसलिए वो कह रही थी कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी। भाई जब मैंने ये कहानी सुनी थी ना उस टाइम पे गूज़ बम्स आ गए। तो ना मैंने भी इसके अराउंड जैसे अटैचमेंट की बात थी, तो
मेरे को भी किसी मतलब पंडित ने बताया था कि मैंने पूछा था उनसे कि एक रिचुअल ये होता है ना कि जब किसी को जलाया जाता है तो उसका बेटा उसको जो होता है वो सर में मारता है, हाँ, मतलब दांग देना बोलते हैं दाग उसको। देना बोलते थे। हाँ। तो मेरे को समझ नहीं आया था कि मतलब बेटा प्यार करता है या तो क्यों मार रहा है, मतलब ये चीज़ तो बहुत वियर्ड थी, मतलब जब मुझे पता चली तो पंडित जी ने बताया था कि मुझे कि जो वो जो उसके फादर हैं या मदर हैं, जो कोई भी A to Z है, उसको अपने बच्चे से बहुत प्यार होता है, ठीक है। और अगर वो ये बच्चे से इतना लगाव होता है कि वो सेकंड लाइफ में नहीं जाएगा, तो ये जो परंपरा है इससे ये हो जाता है कि उनको ये हो जाता है ये जब मेरे को मार सकता है, ये मतलब वो अटैचमेंट ब्रेकिंग है बेसिकली। वहाँ से उनका अटैचमेंट ब्रेक होता है, अदरवाइज वो अटैच रहेंगे अपने बच्चों के साथ, वो जाएंगे ही नहीं। इसलिए वो प्रथा करी जाती है हमारे उसमें कि वो अटैचमेंट ब्रेक हो कि मेरे बेटे ने मुझे लाइक ऐसे मार दिया है, या मेरे जो भी है जिससे मैं प्यार करता था उन्होंने मुझे ऐसा कर दिया, तो वो ब्रेक हो जाता है वहाँ से। हाँ, एक थ्योरी इसके पीछे ये भी दी जाती है कि बेसिकली कि जो स्कल का अपर पार्ट होता है वो इसलिए भी तोड़ा जाता है कि जब इस शरीर से आत्मा पूरी तरीके से डिटैच हो ना, तो वो इस स्कल के खोपड़ी के ऊपर वाले रास्ते से निकले, क्योंकि बोलते कि यहाँ से जब आत्मा निकलती है तब वो मतलब जब या तो उसका पुनर्जन्म होना हो और या फिर किसी भी तरीके से वो एक पॉजिटिव वे पे जाती है, फिर वो उसकी आगे की जो जर्नी होती है वो पॉजिटिव तरीके से कैरी होती है फिर वो। तो इसको राइट एक्सप्लेनेशन यही कहेंगे जो इसने बताया वैसे। हाँ, मतलब मुझे जो बताया था पंडित जी ने वो एक्सप्लेन, वो डिटैचमेंट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया था। और उसको वो बोलते हैं दांग देना होता है कि मतलब कि जो अग्नि देता है, हाँ, और उसको बोलते हैं कपाल क्रिया, कपाल क्रिया। अच्छा, जो डंडा मार के वो तोड़ते हैं, कपाल तोड़ते हैं बेसिकली वो। पहले तो मेरे को ना जब जब स्टार्टिंग में पता चला था कि ऐसा भी होता है, तो मैं ये सोचता था कि मतलब जब किसी की अगर बॉडी रखी हुई है पूरे उस पे, तो एकदम मतलब फ्रेश बॉडी का खोपड़ी तोड़नी है हमें। फिर मेरे को किसी ने बताया कि नहीं भाई, फ्रेश बॉडी की खोपड़ी नहीं तोड़ी जाती, जब बॉडी जल जाती है उसके बाद जब पूरा स्केलेटन रह जाता है तब उस स्कल को तोड़ा जाता है। मैंने कहा अच्छा तब ठीक है। उसमें भी ऐसा होता है स्कल कि को नहीं तोड़ सकते, वो पूरा मतलब जलने के बाद होता है। हाँ, मतलब उसमें भी ऐसा होता है कि उसको मार के हाँ, मतलब कपाल क्रिया करके उस डंडे को उसके ऊपर से ऐसे फेंकना होता है, थ्रो करना होता है। तो और ये उसी में होती है वो पूरी घी क्रिया। डलवाते हैं। अब ऐसे ही एक भाई एक रियल इंसिडेंट एक और मेरे सामने आया। तो ये देवभूमि उत्तराखंड का है। तो ये मेरे को प्लेस नहीं पता कि मतलब देहरादून का है या कहाँ का है, ठीक है, लेकिन उत्तराखंड है का उत्तराखंड का ही ठीक है ना। तो ऐसा था कि एक फैमिली थी वहाँ पर, रेंट पे रहते थे वो लोग, है ना। तो आज से करीबन 6-7 साल पहले रेंट पे रहते थे। तो जहाँ वो रेंट पे रह रहे थे वो बहुत ही बढ़िया, मतलब कि ये मान कि बहुत ही बढ़िया चल रहा था उनका हिसाब किताब। नौकरी एकदम फर्स्ट क्लास, मतलब कि ये फैमिली में 3-4 जने थे, तो नौकरी बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है। एक लड़का था, एक लड़की थी, है ना। उसके फादर थे, मम्मी थी। तो फादर की नौकरी एकदम बढ़िया चल रही है, फर्स्ट क्लास, मतलब बिल्कुल वेल ऑफ है फैमिली। हाँ, कि कोई कहीं से कोई दिक्कत कहीं से नहीं कोई है, दिक्कत पैसे नहीं की है, कोई बहुत दिक्कत खुश है भाई। नहीं है, हर चीज़ एकदम कहते हैं ना कि लाइफ वेल सेटल्ड और स्मूथ चल रही है। हाँ, बहुत ही स्मूथ जिसे कहते हैं। तो इतना बढ़िया चल रहा था, उन्होंने पैसा वैसा जोड़ के अपना सोचा कि एक मकान बना लेते हैं आप। तो उन्होंने जगह वगैरह देखी और क्या नाम है, मकान बनाने का स्टार्टिंग किया। तो उनके कोई रिश्तेदार रहे हैं, रिलेटिव रहे हैं, जिन्होंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे एक ठेकेदार है, तो ये आपको मकान बना के देगा बढ़िया एकदम। मतलब कि यहाँ की कॉलोनी में जितने भी मकान हैं ज़्यादातर इन्होंने बनाए हैं, लेकिन वो नए थे, उन्हें नहीं पता था कि कौन है। तो उनके रिलेटिव ने मिलवाया, ठीक है। तो बातचीत हुई है, उन्होंने बनाना स्टार्ट किया मकान। तो बनाते बनाते मकान उनके बीच में ना काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होने लग गई उससे, ठेकेदार से, ओके। कि भाई तू टाइम पे नहीं आता, कभी आता है कभी नहीं आता। ठेकेदार को होता भी ऐसा, हाँ हाँ हाँ, है ना। बिल्कुल। तो एक बार क्या हुआ, बात ज़्यादा हो गई उनकी, तो ठेकेदार जो है ना काम बीच में छोड़ के चला गया अपने मजदूर लेके। अच्छा। ठीक है, मतलब ये मान कि दरवाजे मतलब चौखट लग गई थी, सारी दीवारें थोड़ी चौखट के बराबर बराबर आ गई थी, बीम बीम लग गए, तो पर थोड़ा सा बाकी था, मतलब लेंटर डलना है ना। तो बाद में उन्होंने फिर दूसरा ठेकेदार करा और लेंटर वेंटर डलवाया और अपना मकान जो भी है मतलब फिनिश कर लिया अपना पूरा। अब उसमें उन्होंने हवन कराया और फिर शिफ्ट हो गए उसमें। ठीक है। अब शिफ्ट होने के बाद खेल शुरू होता है। ओके। तो जैसे ही वो शिफ्ट हुए, पहली रात थी, पहली रात बढ़िया निकली एकदम। उसके एक 1-1.5 हफ्ते बाद क्या हुआ
कि उनका जो लड़का है रात को पानी पीने के लिए उठता है, प्यास लगती है उसे, तो वो जैसे ही किचन की तरफ जाता है तो उसे लगता है, मतलब जहाँ उनकी गैस रखी थी ना, ये मान के उनकी गैस रखी है एक विंडो के आगे, तो उसे ऐसा लगा कि कोई विंडो से ना झांक रहा है, विंडो से हाँ, अंदर की तरफ झांक रहा है, अंदर की किचन तरफ में। झांक रहा है वो। ओके। तो वो पानी तो छोड़ देता है वहाँ पे, पानी को रखता है, वो देखता है झांक के कि कौन है नीचे, तो दिखाई नहीं देता, वो गैस को थोड़ा साइड करता है ना, और विंडो अंदर की तरफ खुलती है, वो खोल के जैसे ही झांकता है ना नीचे, तो देखते कुछ दिखाई नहीं देता उसको नीचे का, वैसे मतलब कि ऐसा लगता है कि कुछ छुपा हुआ है नीचे की तरफ, ओके। है ना, कुछ परछाई सी, कुछ ब्लैक शेडो सी बन रही है वैसे। तो वो अब रात हो रही है, रात के 2 बज रहे हैं, भाई बाहर तो जाएगा नहीं वो, सही बात है ना, तो इग्नोर करके वो वापस आ जाता तो है मतलब अपना, बाहर गली से कोई अंदर की तरफ देख रहा है। हाँ। अच्छा, बाहर रोड से। ओके, रोड की ठीक है। तरफ, मतलब कि जहाँ विंडो है ना उनकी, हाँ, फिर बाहर जो कॉलोनी की रोड है वहां से, तो उसको ऐसा वहाँ लगा से, कि कोई रोड से अंदर देख रहा है, और जब हाँ, उसने देखा तो तो जस्ट खिड़की के इसे नीचे दीवार से चिपक के छुप गया है कोई। छुप गया है कोई, ओके। उसको ऐसा लग रहा है थोड़ी शेडो वेडो है हम्म, ना, लेकिन उसने बाहर जाना ठीक नहीं समझा, तो हाँ, कि वापस इतनी वो, रात को कौन जाए। हाँ, वो वापस अपना पानी वानी पी के सो गया। और जब वो अगले दिन उठता है, अपना ऑफिस के लिए तैयार होता है, ऑफिस जाता है, तो रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ओह शिट। ठीक है, एक्सीडेंट होता है, लेकिन ज़्यादा छोटे वोटे नहीं आती, वो होता है कि वो सिग्नल पे खड़ा होता है, तो पीछे गाड़ी आके ना उसको ठोक देती है, तो हल्की बहुत खरोंचे आती है ना, अपना पट्टी वट्टी करा के अपना घर पे आता है। तो अगले दिन क्या होता है फिर, अगले दिन उसकी मम्मी को वो होता है कि मतलब एक्सपीरियंस होता है कुछ, कि मतलब कि उसके पापा थे नहीं उस टाइम पे, घर पे ऑफिस गए हुए थे, उसको, उसकी मम्मी को भी लगा कि किचन में कोई खटपट हो रही है, कोई भी नहीं था घर में, तो जाके देखती है तो कुछ मतलब कोई दिखता नहीं वहाँ पे, है ना, उनको लगता है चूहे हों, तो वो भी कुछ नहीं होता। उसकी बहन को भी एक्सपीरियंस होता है ऐसी एक, है ना, लास्ट में उसके पापा को भी कुछ होता है एक्सपीरियंस, मतलब बहुत कुछ होता है, तो मैंने ऐसे उसमें देखा था न्यूज़ में, ठीक तो है। न्यूज़ में ज़्यादा कुछ बताते मतलब नहीं है कि उनको ऐसे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस सबको हो रहे थे सबके घर में। हो रहे थे, है ना, ठीक है। तो ये किस्सा लगभग करीबन की 5-6 साल चला ये। 5-6 साल तक वो झेलते रहे इस चीज हाँ, को। इस चीज़ को झेलते रहे, ये तो मैंने बहुत छोटा छोटा चीज़ बताई है, ये मैंने, हुआ तो पता नहीं बहुत कुछ है उनके साथ। ठीक है, बाकी एक आर्टिकल है, अगर गूगल पे आप देखोगे कि उत्तराखंड करके, कि मैंने अभी देखा नहीं था, उत्तराखंड से डालोगे ना कि मतलब कि एक ठेकेदार का इंसिडेंट है कुछ, तो एक फेसबुक पे एक वीडियो पड़ी हुई थी, उसमें पूरा बता रखा उस बंदे ने। ओके। ठीक है, तो ये चीज़ थी कि मतलब सबको एक्सपीरियंस हो गया। उसके बाद क्या होता है कि पहाड़ी थे वो लोग, तो उसकी मम्मी एक बार, मतलब किसी ने कीर्तन वीर्तन या कुछ पूजा वूजा कराते हैं, जैसे देवी देवता होता है ना, हाँ, पहले जहाँ वो किराए पे रहते थे, उन्होंने अपना देवी का स्थान दे रखा था एक, लेकिन जब वो नए घर में शिफ्ट हुए, अब ये था कि अब बढ़िया घर बना लिया, तो उन्होंने देवी देवताओं को मतलब शिफ्ट कर दिया कहीं, एक ऐसा होता है ना कि स्थान दे दो कि घर से अलग, कि अब हम माफ़ करिए, हम आपको छोड़ दें, मतलब ऐसे उन्होंने बाहर कर दिया उनको। मानते थे लेकिन, मतलब कि हर साल पूजा करने जाते थे, ऐसा था। तो एक बार पूजा करने पहुंचे थे, तो वहाँ पे कोई एक ना वो है कि ब्रह्मचारी पंडित थे वहाँ पे, तो उनके ऊपर कोई देवी देवता कुछ आ रखे थे, तो वो वहाँ पहुँचती हैं, वहाँ पे आशीर्वाद लेने के लिए जब बैठते हैं मतलब पे, तो वो कहते कि अभी भी टाइम है, बचा ले अपने घर को, ऐसे करके बोलते हैं वो उसको, कि अभी भी टाइम है, बचा ले अपने घर को। तो तब तो उनके ऊपर वो देवता वगैरह आ रखे थे, है ना, जब वो शांत वांत हो गए, तब उन्होंने पूछा आंटी ने उनसे कि मतलब आपने ऐसे ऐसे बोला था, तो मतलब क्या मतलब था इस चीज़ का, मैं समझ नहीं पाई कुछ। तो अब उनको भी पता नहीं है कि मैंने क्या बोला, है ना, तो वो कहते कि अगर ऐसा कुछ बोला है देवता ने, तो हो सकता है कुछ ना कुछ बात हो, कुछ ना कुछ रीजन है ना। तो वो कहते कि अच्छा एक काम करो, मैं आपके साथ आपके घर चलता हूँ, तो देख लेता हूँ एक बार, है ना। तो वो उसको घर पर लेके जाते हैं, तो जैसे ही वो गेट के अंदर एंट्री करने वाले होते हैं, वो पहले ही बता देते कि देवता ने बिल्कुल सही बोला था, और आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। तो वो कहते कि भाई बताओ कहाँ पे क्या, मतलब क्या दिक्कत आ रही है, क्या है नहीं है। तो वो जाते जाते, मतलब उनके पास कुछ तंत्र टाइप का कुछ होता है, वो मतलब तंत्र मंत्र, जैसे तूने उस दिन बताया था कि अलग चीज़ें होती है ना, वो उनके पास मंत्रों वाला एक तंत्र था। ठीक है, उससे उन्होंने, मंत्रों वाला यंत्र था। हाँ, यंत्र होता है वो, हाँ। तो यंत्र था वो कुछ, तो उससे उन्होंने पता लगाया कि दिक्कत कहाँ आ रही है। ओके। तो वो जब लेके उसको पूरे घर में घूमे ना, तो वो उनकी सुई जाके वहाँ पे अटकी, किचन था ना, किचन का जो क्या कहते हैं, चौखट के ऊपर जो बीम था, वहाँ पर आके रुकी उनकी कहानी। ओह शिट। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे कुछ है यहाँ पे। तो फिर क्या नाम है, उसको तोड़वाते हैं दीवार को वहाँ से, बीम के ऊपर। वो जब
दीवार वगैरह हटाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर एक पोटली रखी होती है काले कलर की। ओह शिट, उस पोटली में कुछ नाखून थे, माय गॉड, कुछ नाखून थे उसके अंदर, कुछ बाल थे, सिंदूर वगैरह, चूड़ी के टुकड़े पड़े हुए थे उसमें, और राख थी, ये सब था उसके अंदर। तो जब वो मिला ना तो भाई उन्होंने भी मना कर दिया कि मतलब उसको हाथ मत लगाना, ये बहुत खतरनाक खतरनाक चीज़ चीज है। है। वो गंगा जल लाए, उसके ऊपर डाला उसको गंगा जल को, तब जाके उन्होंने उठाया उसको। तो कह रहे कि भाई ये तो तुम्हें निपटाने की था पूरा हिसाब किताब, ये तो ये है कि टाइमली, मतलब भगवान तुम्हारे देवी देवता ने तुम्हारा साथ दिया तो तुम आए हमारे पास, तो ये पता चला तुम्हें। अब ये है कि अब सोचने लग गए भाई ये दीवार के अंदर पहुंचा कैसे, क्योंकि घर तो हमारे सामने ही बना है। तो बाद में जब पता चला कि मतलब उन्होंने तहकीकात करी, जो ठेकेदार था उसको पकड़ा, तो उसने तो कहा हमने तो भाई खाली लेंटर डाला तुम्हारा। तो उससे पहले जो ठेकेदार था उसको पकड़ा, कहीं से कांटेक्ट वगैरह निकाल के अपने रिश्तेदार से पूछ के। तो बाद में पता चला कि उसी ने करवाया था। जब उसको भाई उसको पकड़ के लेके आया, वहाँ पे वीडियो है पूरा, उस ठेकेदार को वहाँ पे खड़ा कर रखा किचन में, उसको बता दे कि तूने यहाँ पे ये छुपाया है ये, और वो शांत खड़ा हुआ है, वो कुछ नहीं बोल रहा। पुलिस, चोरी पकड़ी गई, पुलिस वाले खड़े हैं भाई वहाँ पे उसको पकड़ के। इनसेन। और मुझे लग रहा है ये वीडियो मैंने भी देखा है कि उसमें एक बंदा एक्सप्लेन भी कर रहा है, वो पहाड़ी टोपी पहनी हुई, हाँ, ब्लैक कलर का वो कोट, वो नेहरू कोट टाइप पहना हाँ, और एक्सप्लेन कर रखा एक्सप्लेन है, कर रहा था वो। करेगी ये ठेकेदार ने यहाँ पे इनके घर के बीम में से पूरा क्या कहते हैं तंत्र मंत्र का वो खूब खतरनाक सामान निकला है, हाँ। ऐसे करके। अब वो वाला वो भाई वो बकायदा कह रहा है, वो कह रहा है कि ये वो जो ठेकेदार था वो मुस्लिम था। हाँ, तो वो मुस्लिम था, तो उसने कोई मतलब ऐसे तंत्र करके कुछ जिन वगैरह छोड़ रखा था, मैंने आर्टिकल में पढ़ा था ये, उस घर को तबाह करने के लिए। तो वो तो कह रहे थे कि मतलब हिंदू मुस्लिम में ऐसे कुछ साजिश कर रखी है, पता नहीं क्या रीज़न है, लेकिन हाँ वो चीज़ थी असली में जो उन्होंने दिखाई। ये हो सकता है ना कि जैसे मान लो कि अब वो ठेकेदार है, अब वो वही है ना, ये घर बनाने में मक्कारी कर रहा हो साला वो, ठीक है, तो उन्होंने बोला होगा उसको कि भाई तू ऐसे क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। उसने खुंदस में कहा कि अच्छा ये मेरे को ऐसे ऐसे बोल रहा है, तो खुंदस में उसने कर दिया काम, रख दिया होगा, तो वो सामान रख के दीवार चिंदी होगी पूरी अच्छे से। तो भाई मैं देख के खुद शॉक्ड हो गया, मैंने कहा भाई कैसे कैसे सीन हो रहे हैं भाई साला मतलब बनते हुए घर में उसने टोना कर दिया भाई, मतलब ठेकेदार और मिस्त्रियों से भी सावधान रहे भाई, बिल्कुल। इसकी आंख। और उसने और भी घर बनाए उस मोहल्ले में, बाकियों के घर में भी तो नहीं रखा होगा बैंकर, पता नहीं भाई, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जो मामला निकल के आया वो यही है। अब तो खैर उसको अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। बट ब्लैक मैजिक पे क्या FIR केस बनेगा बैंकर, क्या पुलिस केस बनेगा, पता नहीं यार, अब कुछ भी बने, क्या पता, कुछ ना कुछ तो अगर हमारे व्यूअर्स को पता है कि ब्लैक मैजिक के ऊपर किया किसी पे केस किया जा सकता है तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताइए, क्योंकि हमें नहीं पता ऐसा। क्योंकि ब्लैक मैजिक तो मतलब एक तरीके से एक सुपर नेचुरल पैरानॉर्मल चीज़ हो गई। अब वो मतलब साइंटिफिकली प्रूव नहीं करी जा सकती है ना, तो अब कोर्ट में कचहरी में तो मतलब सबूत वगैरह मांगा जाता है, तो अब कि हाँ भाई ये सामान है, इससे ब्लैक मैजिक हुआ था, तो वो प्रूव कैसे किया जाएगा। तो क्या पता ऐसे बोल दे कि हमारे घर बनते वक्त इन्होंने रखा था ये, तो मतलब रखने का पर्पस क्या था। अब साजिश पूछो ना उससे, वो खुद अगर कबूल करेगा उस चीज़ को तो हो सकता है मे बी कुछ केस बने या कुछ ना भी बने, या थोड़े दिन उसको रखे, क्या पता वार्निंग देके छोड़ दें या कुछ। क्योंकि इन चीज़ों को पता नहीं कुछ केस बन सकता है कि नहीं बन सकता। अगर बन सकता तो हमारे व्यूअर्स हमें कमेंट करके बताएं।